गुस्सा, क्रोध, एंगर। आज हम इस टॉपिक पर आपके साथ कुछ थॉट्स शेयर करेंगे जिससे कि हम उम्मीद करते हैं आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन कुछ भी शेयर करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सब थॉट्स का उल्लेख भागवत गीता में नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप भागवत गीता पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे इन सब थॉट्स का मतलब भागवत गीता के वचनों के समान है। मुझे ऐसा लगता है कि भागवत गीता सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ कुछ ऐसे थॉट्स शेयर किए जाएं जिनसे आपको भागवत गीता के श्लोकों का एहसास कराया जा सके। और ये कोशिश स्पेशली मैं उन लोगों के लिए करता हूँ जो भागवत गीता को पढ़ना और समझना तो चाहते हैं पर किसी कारण से पढ़ नहीं पाते। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो थॉट्स जो इस दुनिया के कुछ महान लोगों ने कहे हैं, जिनसे आप जान पाएंगे गुस्सा आपकी जिंदगी को किस हद तक बर्बाद कर सकता है। जिस तरह माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है, इसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है फिर दूसरे को। जिस तरह खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब को नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में भी सच को नहीं देखा जा सकता। इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक पल में थक जाता है। गुस्सा बहुत ही चालाक होता है, हमेशा कमजोर पर ही निकलता है। गुस्सा करना यानी खुद अपने घर में आग लगाना, खुद के घर में घास भरी हो और दिया सलाई जलाएं, उसका नाम है क्रोध। गुस्सा करना सबसे बड़ी मूर्खता की निशानी है और ये एक ऐसी निशानी है जिसमें इंसान को पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलता। क्रोधी इंसान को सही और गलत का भेद कभी समझ नहीं आएगा और उसके द्वारा क्रोध में लिया गया हर फैसला हमेशा गलत होगा। गुस्से में बोला गया एक शब्द भी इतना जहरीला बन जाता है कि आपकी 1000 अच्छी बातों को भी 1 मिनट में नष्ट कर देता है। हो सकता है आप अपने क्रोध के लिए दंड ना पाएं, लेकिन आप अपने क्रोध के द्वारा दंड जरूर पाएंगे। गुस्सा छोटी सी उलझन को भी बड़ा कर देता है और दूसरी तरफ शांति से बड़ी उलझन को आराम से सुलझाया जा सकता है। आप समझ लें, गुस्सा या क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ये नई समस्याओं का जन्मदाता है। आपका क्रोध उस तूफान की तरह है जो आपके ज्ञान और समझदारी के दीपक को बुझा देता है। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो इंसान खुद को ही दे देता है। गुस्सा आता तो अकेले है, लेकिन हमारी सारी अच्छाइयों को साथ ले जाता है। जिस तरह घी आग को भड़काता है, उसी तरह गुस्सा गुस्से को भड़काता है। अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप शांत रहिए। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। गुस्सा करते समय इंसान अपनी सद्बुद्धि खो देता है और धीरे धीरे उसका विवेक भी समाप्त हो जाता है। जो इंसान गुस्से की आग में बदले की इच्छा रखता है, असलियत में वो अपने ही घाव को हरा रखता है। गुस्से के कारण की तुलना में उसके परिणाम कितने गंभीर होते हैं, अगर ये आपको मालूम हो जाए तो आप कभी गुस्सा ना करें। याद रखें, जब भी आप गुस्से में होते हैं तब आप अपने जीवन में खुद ही जहर घोलते हैं। क्रोध वो हवा है जो सबसे पहले बुद्धि के दीप को बुझा देती है। गुस्से से बोला गया हर एक शब्द इतना असर करता है जितना प्यार से बोले गए 1000 शब्द भी असर नहीं कर पाते। गुस्से पे अगर काबू ना किया जाए तो वो जिस चोट के कारण पैदा हुआ है उससे कहीं ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। मूर्ख व्यक्ति क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसे शांति से वश में करता है। गुस्सा करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले उसके परिणाम पर विचार करो। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर आकर खत्म होता है। जो मन के दर्द को साफ साफ नहीं कह सकता, उसी को गुस्सा ज्यादा आता है। गुस्से में हो तो बोलने से पहले राम नाम का स्मरण करो, इससे गुस्सा शांत होता है। जो इंसान क्रोधी पर क्रोध नहीं करता और क्षमा करता है,
ऐसा इंसान अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। क्रोध में की गई बातें अक्सर अंत में गलत निकलती हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह तो खोल लेता है, लेकिन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इससे आप ही जलते हैं। क्रोध वो तेजाब है जो किसी भी चीज पर डाला जाए तो उससे ज्यादा हानि पहुंचाएगा जिसमें वो रखा गया है। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीव मन से भी ज्यादा तेजी से काम करती है। क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारे जीवन को मिटाने में समर्थ है। क्रोध हमारा एक ऐसा दुश्मन है जो हमें बिल्कुल एक दोस्त की तरह प्रतीत होता है। क्रोध इंसान के पतन का रास्ता है और क्रोधित इंसान इसे खुद अपने लिए चुनता है। गुस्से में इंसान अपने मन की बात नहीं कहता, बल्कि दूसरों का दिल दुखाने के लिए बोलता है। दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है गुस्से पर काबू पाना। गुस्सा आपको हमेशा छोटा बनाता है, जबकि क्षमा हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, लेकिन उस गुस्से को पी जाना ये महानता की निशानी है। कामयाबी की बात वही इंसान कर सकता है जो क्रोध की लगाम अपने हाथ में रखता हो। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए आप उसके हाथों की कठपुतली हैं। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम पड़ता है नुकसान कितना हुआ है। अगर सामने वाला इंसान गुस्से में है तो आप चुप रहिए, थोड़ी देर में वो खुद ही शांत हो जाएगा। अगर आपको गुस्सा दूसरों की कमियों के ऊपर आता है तो कमी दूसरों में नहीं, कमी आप में है। जो इंसान अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकता, ऐसा इंसान हमेशा तनाव से घिरा रहता है। गुस्सा गलतफहमियों को बढ़ाकर रिश्तों में जहर घोल देता है। अगर आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो तो आप जीवन में कामयाब होने का ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि क्रोधित इंसान कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। याद रहे, क्रोध कभी भी समस्याओं को खत्म नहीं करता, बल्कि नई समस्याओं का जन्म दाता है। और अंत में याद रखें, हमेशा के लिए किसी पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक आप उसे गुस्से की हालत में ना देख लें।